हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन। हम देखेंगे कि ट्री क्या होता है और कितने टाइप के ट्री होते हैं। तो सबसे पहले हम ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। ट्री क्या है? ट्री आपका नॉन लीनियर टाइप डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या है, जो डेटा आइटम्स होते हैं वो नोड्स के अंदर स्टोर होते हैं, और जो नोड्स होती हैं वो क्या है, मीन्स अरेंज होती हैं, मीन्स सॉर्टेड ऑर्डर सीक्वेंस में। जो डेटा जो स्टोर होता है वो सॉर्टेड सीक्वेंस में स्टोर होता है ट्री के अंदर। और जो रिलेशनशिप होती है डेटा के बीच में, जो लिंक होता है, वो जो लिंक होता है, जैसे आपने देखा लिंक लिस्ट में एक लिंक होता है, यहाँ पे लिंक ना होकर उनके बीच रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, hierarchical relationship। तो सिंपल सी डेफिनेशन, ए ट्री इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर in which data items are arranged in sorted sequence. It is used to represent hierarchical relationship existing amongst several data items। में जो डेटा आइटम्स होते हैं उनमें पेरेंट चाइल्ड hierarchical relationship होती है। hierarchical मीन्स पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। यहाँ पे एक ट्री में हमने दिखाया हुआ है, एक ट्री है, यहाँ पे देखो एक ट्री है, इसके 3 चाइल्ड हैं, बी सी ई। बी के 2 चाइल्ड हैं, सी का 1 चाइल्ड है, ई के आपके 2 चाइल्ड हैं, एच जे के आपके 3 चाइल्ड हैं। तो जो सबसे पहला जो नोड होती है वो वो उसका लेवल 0 होता है। जो दूसरी नोड होती है उनका लेवल 1 होता है। मीन्स जो ए के जो चाइल्ड होंगे वो लेवल 1 पे आएंगे, और ये जो होते हैं 1 लेवल के जो नोड्स होते हैं उनके अगर चाइल्ड होंगे तो वो लेवल 2 पे आएंगे, और लेवल 2 वाली नोड्स के अगर चाइल्ड होंगे तो वो लेवल 3 पे आएंगे। तो इस तरीके से हम लेवल डिफाइन करते हैं। किसी भी ट्री की हाइट कैसे निकालते हैं? या तो देखिए, आप नंबर ऑफ लेवल्स उसमें काउंट कर लीजिए, कितने लेवल्स होते हैं। जैसे हमने ऊपर वाले ट्री के अंदर हमारे 4 लेवल हैं, 0 1 2 3, मीन्स इसकी हाइट कितनी हो गई? 4 हो गई। या फिर आप जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल है 3 + 1 कर लें तो आप उसकी हाइट निकाल सकते हैं। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है ट्री की। ट्री के अंदर आपके नोड क्या होती है, रूट क्या होता है। नोड क्या होती है? ईच डेटा आइटम इन ए ट्री। जो डेटा आइटम होता है वो नोड, डेटा आइटम जो स्टोर होता है ट्री के अंदर वो कहलाती है आपकी नोड, ठीक है। और इसके बाद है रूट। रूट क्या होता है? पहली, फर्स्ट और टॉप। पहली, जैसे आपने को फर्स्ट है, टॉप पे भी है, और क्या है, और 0 लेवल पे जो नोड होती है वो आपकी कहलाती है रूट। तो इसमें क्या है, आपका इस डायग्राम में रूट कौन सा हुआ? ए हमारा क्या है? रूट नोड हो गई इस ट्री की। इसमें आइए देखिए, हम इसके बाद डिग्री ऑफ नोड निकाल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर नोड की क्या डिग्री होगी। तो जो हमारे जो ए है उसके नीचे कितने हमारे, देखो इसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, उसके अंदर उसके नीचे कितने सब ट्री हैं। किसी पर्टिकुलर नोड के नीचे आपके कितने सब ट्री हैं, वो आपकी वो नोड के सब ट्री के हैं, नोड की डिग्री बताती है। जैसे देखिए, आपका ए की 3 है और ए की 2 है। ये डायग्राम आप देखिए, ए के नीचे कितने सब ट्री हैं? 1 2 3, तो इसकी ए की डिग्री कितनी होगी? 3। ई के नीचे कितने हैं? 1 2, तो 2 आपकी डिग्री हो गई। एम के नीचे कोई भी नहीं, तो इसकी डिग्री 0 हो गई। एच की 0 हो गई। यहाँ पे सी की डिग्री निकालते हैं। सी के नीचे 1 सब ट्री है, मीन्स इसकी डिग्री 1 हो गई। बी के नीचे कितने? 1, तो इसके यहाँ पे देखो एक ही है, जो सेम लेवल पे है, तो यहाँ पे एक ही ट्री है, मीन्स इसकी डिग्री भी 1 होगी। तो इसी तरीके से देखिए, हमने लिखा हुआ है ई की 2 है, बी की 1 है, जे की 1 है, सी की 1 है, बाकी डी जी एफ एल के एम की डिग्री 0 है। डिग्री ऑफ ए ट्री, किसी ट्री की डिग्री कितनी होगी? जो मैक्सिमम डिग्री होगी उसके अंदर, उस पर्टिकुलर ट्री के अंदर, वो आपकी उस ट्री की डिग्री कहलाती है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए नोड, उस पर्टिकुलर ट्री के अंदर किसी नोड की जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो डिग्री ऑफ नोड कहलाती है। उसके अंदर सबसे ए की डिग्री कितनी थी हमारी? नोड ए की डिग्री 3 थी, तो हमारे उस एग्जाम्पल्स में इस ट्री की डिग्री कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि नोड की डिग्री 3 है। डेप्थ या हाइट को क्या बोल सकते हैं? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल होगा
जो मैक्सिमम लेवल ऑफ नंबर होगा उसमें अगर +1 करते हैं तो हमारा हाइट निकल आती है। तो मैक्सिमम लेवल कितना है हमारा 3 है, +1 = 4। नॉन टर्मिनल नोड क्या होती हैं? एनी नोड एक्सेप्ट रूट नोड। रूट नोड के छोड़ के बाकी जितने भी नोड्स हैं होंगी जिनकी डिग्री 0 ना हो, मीन्स उसके नीचे एक ना एक ट्री होना चाहिए। अगर ट्री नहीं होगा, नीचे चाइल्ड नहीं होंगे तो मीन्स 0 हो जाएगी। इसका मतलब वो उसके चाइल्ड होना जरूरी है और वो रूट नोड ना हो। तो ऐसी नोड्स कहलाती हैं आपकी नॉन टर्मिनल नोड। अब देखो नॉन टर्मिनल नोड के भी एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हमारा B हमारी नॉन टर्मिनल है, C हमारी नॉन टर्मिनल है, E हमारी नॉन टर्मिनल है, J हमारी नॉन टर्मिनल नोड्स है। जबकि L हमारी नॉन टर्मिनल नहीं है, ये हमारी टर्मिनल नोड है, इसके भी नीचे कोई भी चाइल्ड नहीं है तो हमारी टर्मिनल कहलाएंगे। और ये फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट ऑफ ट्री। डिसजॉइंट मीन्स बिना जुड़े हुए ट्री। जैसे यहाँ पे एक ट्री ये रहा, एक ट्री ये रहा, एक ये ट्री ये रहा, तो इनका कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ट्री कहलाता है आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब आप भी जानते हो जंगल होता है, जंगल में पेड़ होते हैं, तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ट्रीज कहलाता है आपका डिसजॉइंट ट्रीज, फॉरेस्ट। सिबलिंग क्या कहलाते हैं? किसी नोड के जितने चाइल्ड होते हैं वो इसके सिबलिंग कहलाते हैं। जैसे आपके देखो यहाँ पे B है, इसके 2 चाइल्ड हैं D और G, तो B के सिबलिंग कौन होगा? D और G। ये लिखा हुआ है D एंड G आर द सिबलिंग ऑफ पेरेंट B, नोड B के। पाथ क्या होता है? किसी सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचने का रास्ता। सीक्वेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव एजेस फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन नोड कॉल्ड पाथ, वो हमारा पाथ कहलाता है। जैसे हमें A से J पे पहुंचना हो तो हमारा पाथ क्या होगा? A E E J, तो ये हमारा पाथ हो गया। A से J पे पहुंचना है A E E J। आप यहाँ पे देखिए इंटरनल नोड क्या कहलाती है आपकी। ऑल नोड दोज हैव चिल्ड्रन नोड कॉल्ड इंटरनल नोड, मीन्स ऐसी नोड जिनके चाइल्ड नोड होते हैं वो आपकी इंटरनल नोड कहलाती हैं। जैसे आपने देखो एक एग्जाम्पल देखो, हमने बताया था इंटरनल नोड कौन सी होंगी? जिनके चाइल्ड होंगे। जैसे J हमारी इंटरनल है, E हमारी इंटरनल है, C हमारी है, B हमारी इंटरनल नोड है। ऐसी नोड जिनके चाइल्ड होते हैं वो इंटरनल नोड कहलाती हैं। लीफ नोड, लीफ मीन्स पत्ती जो होती हैं, लीफ नोड। दोज नोड विच हैव नो चाइल्ड, ऐसी नोड जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते वो लीफ नोड कहलाती हैं। आपके एग्जाम्पल्स के तौर पे L K M H F G D क्या है? ये लीफ नोड है आपकी। किसी डेप्थ ऑफ ए नोड, उस पर्टिकुलर नोड की डेप्थ कितनी होगी? इज ए नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द नोड टू डेप्थ लीफ। इस पर्टिकुलर जैसे आपकी डेप्थ कितनी होगी उसकी, एक नोड की डेप्थ कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक 1 2, डेप्थ कितनी होगी? 2। द हाइट ऑफ ए ट्री इज हाइट ऑफ द रूट। जो आपकी ट्री की हाइट होगी वही रूट की हाइट होगी, ये आपका बताता है। हाइट ऑफ ए ट्री इज हाइट ऑफ द रूट। आपको देखो इस ट्री की हाइट कितनी है? 3 है, क्योंकि इसका लेवल ठीक है, मैक्सिमम लेवल। हाइट कितनी है इसकी? 4 है, और ए का भी कितना है? 4 है। ए की तो यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री इज हाइट ऑफ द रूट। रूट की हाइट ये बताती है, जो हाइट होगी ट्री की वही रूट की हाइट होगी। इसके बाद आते हैं बाइनरी नंबर, बाइनरी ट्री, सॉरी बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी नोड इज एट मोस्ट 2। कोई भी बाइनरी ट्री मीन्स कोई भी ट्री जिसके एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम 2 चाइल्ड हों। एट मोस्ट 2 का मतलब एक ऐसा ट्री जिसके एट मोस्ट 2 चाइल्ड,
ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाइल्ड होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं हो, वो बाइनरी ट्री कहलाता है। मीन्स बाइनरी ट्री में 0 चाइल्ड हो सकते हैं, 1 चाइल्ड हो सकता है, 2 चाइल्ड हो सकते हैं, मगर बट 3 चाइल्ड नहीं हो सकते। इसलिए बाइनरी ट्री क्या है, ऑलवेज कंसिस्ट 0, 1 या फिर 2 चाइल्ड, एट मोस्ट 2 चाइल्ड। ये देखो एग्जांपल्स बता रखे हैं मैंने। ये देखो 0 चाइल्ड के साथ ये बाइनरी ट्री है, 1 चाइल्ड है बाइनरी ट्री है, इसके 2 चाइल्ड है बाइनरी ट्री है, इसके 1 चाइल्ड ये है, एक ये है इसका, ये बाइनरी ट्री है, और इसके देखिए दोनों चाइल्ड हैं, ये भी आपका बाइनरी ट्री है। ये आपका स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है, स्ट्रिक्टली और या फुल बाइनरी ट्री क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के इसके अंदर देखिए आप, एवरी नॉन टर्मिनल नोड इन ए बाइनरी ट्री कंसिस्ट ऑफ नॉन एम्प्टी लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। मीन्स जो आपकी जो नोड होगी बाइनरी ट्री की, ईच नोड ऑफ बाइनरी ट्री, हर एक जो बाइनरी ट्री की हर एक नोड हैज़ आइदर 2 चाइल्ड और नो चाइल्ड। मीन्स या तो इस जो बाइनरी ट्री है इसकी जो भी नोड होंगी, इसकी या तो 2 चाइल्ड हो या फिर 1 भी चाइल्ड ना हो, वो कहलाते हैं आपके फुल बाइनरी। जैसे यहाँ पे है, इसके ए के 2 चाइल्ड हैं, बी के 2 चाइल्ड हैं, इनके कोई चाइल्ड नहीं है, इसके 2 चाइल्ड हैं। मीन्स ऐसा ट्री जिसके या तो 2 चाइल्ड हो या फिर 0 चाइल्ड हो, वो आपके कहलाते हैं फुल बाइनरी ट्री या फिर स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। यहाँ पे देखिए ए के 2 चाइल्ड हैं, बी सी, और बी के 2 चाइल्ड हैं, डी ई, लेकिन सी का कोई चाइल्ड नहीं है, 0 हो सकता है, और या 0 हो या फिर 2 चाइल्ड हो, वो आपके कहलाते हैं बाइनरी, फुल बाइनरी ट्री और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। इसके बाद है कंप्लीट बाइनरी ट्री। मीन्स कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब है ए बाइनरी ट्री विद एन नोड एंड डेप्थ डी। मीन्स एन नोड के साथ डेप्थ डी के साथ कोई भी बाइनरी ट्री होल टर्मिनल नोड, मीन्स ऑल टर्मिनल नोड मीन्स सेम लेवल पे होनी चाहिए। मीन्स किसी भी बाइनरी ट्री की जो टर्मिनल नोड है वो सारी सेम लेवल पे हो, वो आपका कहलाता है आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री। एग्जाम्पल्स हैं, देखिए ये चीज़ की टर्मिनल नोड है, ये सारी टर्मिनल नोड है, इनका लेवल क्या है, एक ही है, लेवल 3 पे है। तो ऐसा जो जितने भी टर्मिनल नोड हैं, नॉन टर्मिनल की बात नहीं कर रहा हूँ, टर्मिनल नोड जितने भी हैं वो एक ही लेवल पे हों, वो कहलाते हैं आपके कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसमें देखिए एक हम पर्टिकुलर लेवल पे निकाल सकते हैं, जो भी उसका लेवल होगा, अगर 2 की पावर में निकालेंगे तो नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं। लेवल 2 पे 2 की पावर 2 मीन्स 4 नोड होंगी, लेवल 3 पे 2 की पावर 3 8 नोड होंगी, लेवल 4 पे 2 की पावर 4 16 नोड्स होंगे। ये ध्यान रखें, इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं किसी कंप्लीट बाइनरी ट्री में नोड्स की पर्टिकुलर लेवल पे नोड्स की संख्या निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम स्क्यू बाइनरी ट्री। इसकी बाइनरी ट्री कंसिस्ट क्या है, या तो लेफ्ट बाइनरी ट्री हो, आपके लेफ्ट चाइल्ड होगा या फिर राइट चाइल्ड होगा, या फिर मीन्स ऐसा ट्री जिसके लेफ्ट में ही सारे चाइल्ड हो या फिर राइट में ही सारे चाइल्ड हो, वो आपका कहलाता है स्क्यू बाइनरी ट्री। इफ ए बाइनरी ट्री विच इज डोमिनेटेड बाई लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कॉल्ड स्क्यू बाइनरी ट्री। जैसे देखो एग्जाम्पल्स हैं, ये लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री है, ये राइट मीन्स सारी लेफ्ट में ही है, इधर आपके राइट में ही है। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या होता है, जो आपके देखिए इसके अंदर क्या है, आपके 2 नोड्स होती हैं, एक आपकी होती है टर्मिनल नोड होती है, दूसरी क्या है नॉन टर्मिनल नोड होती है। देखिए इसमें क्या है आपका, ए बाइनरी ट्री इज सेड टू बी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री
इफ ईच नोड एंड हैज आइदर 0 और 2 चाइल्ड, मीन्स हर एक के या तो 2 चाइल्ड हो या फिर 0 चाइल्ड हो। इन सच केस द नोड विद 2 चिल्ड्रन आर कॉल्ड इंटरनल नोड एंड 0 चिल्ड्रन वाली कहलाती है आपकी एक्सटर्नल नोड। जिसके 2 चाइल्ड होंगे वो आपका इंटरनल कहलाएगी और जिसका 0 चाइल्ड होगा वो एक्सटर्नल नोड कहलाएगी आपकी। आर कॉल्ड एक्सटर्नल नोड। इन ब्लू डायग्राम इंटरनल नोड आर रिप्रेजेंटेड बाई सर्किल एंड एक्सटर्नल नोड रिप्रेजेंटेड बाई स्क्वायर। तो इसलिए देखो एक ऐसा नोड जिसके 2 चाइल्ड हो या फिर एक भी चाइल्ड नहीं हो, तो इन जो उसके 2 चाइल्ड होंगे वो आपके इंटरनल नोड कहलाएगी, और जो एक्सटर्नल नोड्स होंगी उसके 0 चाइल्ड होंगे और वो हम उसे रेक्टेंगल से शो अप करेंगे, जबकि इंटरनल नोड को हम सर्कल से शो अप करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपके इंटरनल नोड हैं, इनको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया। जो एक्सटर्नल नोड हैं उनको हमने स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन है। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री कंसिस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एवरी नल सब ट्री ऑफ ओरिजिनल ट्री विद स्पेशल नोड। एम्प्टी सर्कल रिप्रेजेंट इंटरनल नोड एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट एक्सटर्नल नोड। मीन्स इसमें जो होते हैं हम एक्सटर्नल नोड को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल नोड को सर्कल से रिप्रेजेंट कराते हैं। ऐसे नोड्स जो हमारे कहलाते हैं वो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री होते हैं। इनका यूज़ काफ़ी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज का हम बात को डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। और ये बेसिक्स हैं, आप इसे एक बार स्टडी करिएगा और मैं इसके नोट्स आपको लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप इसको यूज़ करिए, लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू। और इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। थैंक यू।